नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनोखा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं आप लोगों के लिए। ये शब्द उन लोगों के लिए हैं, ये यूं कहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी कारण से किसी समस्या से नवी में अनुत्तीर्ण होने के कारण या कुछ भी रहा हो या पहले नहीं पढ़ पाए हों, वो लोग अब अध्ययन अध्यापन करना चाह रहे हों और उन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षा है उसको पास करने का ध्येय बनाया हो। ऐसे लोगों के लिए हमें विचार आया, और क्योंकि हमारे पास में विद्यार्थी होते हैं इस चीज़ के जो कि ओपन की परीक्षा देते हैं, उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, उनके साथ साथ में कुछ वीडियो आप लोगों के लिए भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन वीडियो से कुछ प्राप्त भी करेंगे और अपने मित्रों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। शायद तक इस स्तर पर यह मेरा पहला प्रयास होगा। और जो विद्यार्थी कंपटीशन के लेवल से जुड़े हुए हैं, ये जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञान के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी कहूँगा कि आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सभी वीडियो को आगे बढ़ाइए। प्रयोगशाला सहायक की जो भर्तियां हैं उनके लिए भी बहुत जल्द मेरा नए वीडियो अपलोड होंगे। पहले हम इस बार पूरी सीरीज बना के तैयार कर रहे हैं ताकि एक ही साथ वो वीडियो अपलोड कर पाएँ और आप लोग आसानी से पढ़ पाएँ। अब वो समय नहीं रहा कि आपके लिए एक वीडियो बना दें फिर आपको वापस पढ़ाएं, ऐसा समय नहीं रहा। अब समय रहा है एक साथ वीडियो आप तक पहुंचे। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप लोगों के पास में वीडियो पहुंचे। और ये जो वीडियो है अभी जो कि हिंदी का है इनका पुस्तक का, और ये ओपन स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग, आपके ऐसे कोई भी विद्यार्थी हो, मित्र हो, सहयोगी हो, सहपाठी हो जिन्होंने 10वीं कक्षा के अंदर राजस्थान स्टेट ओपन से फॉर्म भरा है, तो ऐसे विद्यार्थियों तक इस चैप्टर को अवश्य पहुंचाइए, वो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो ओपन क्लास के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी सीरीज ऑन की हमने। हिंदी पढ़ रहे हैं अध्याय, और इसमें पुस्तक जो है वो दूसरी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो 201 नंबर क्रमांक की जो आप लोगों ने किताब देखी होगी, ये मैं आज इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपके लिए भी वो महत्वपूर्ण हो। इस अगर चैप्टर में देखते हैं तो हमारे पास में जनरली आप देखेंगे तो कितने चैप्टर बेटा अपने पास में? 14 तो ये हो गए, और 15 से 22 के बीच में इसमें निबंध कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, ये 21 और 22 चैप्टर हैं। और इनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास में एक छोटी सी उनको प्रणाम, एक कविता है उनको प्रणाम। इस पे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो ये उनको प्रणाम जो है वो 108 पेज नंबर पे है। हम पहुंचते हैं 108 पे, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन इसमें ये कह सकते हैं कि ओपन एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लास के साथ साथ में उनको पढ़ा देंगे हम। पहले उनको प्रणाम करने का जो ये पाठ है उसका उद्देश्य क्या है इसको समझ लेते हैं अपन। क्या उद्देश्य है? जीवन के जो साहस, संकल्प और संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। हर व्यक्ति हर बार सफल नहीं होता, कई बार कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, और उसको इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि ने रखने की कोशिश करी है। जैसे कि इसमें एक शब्द आया है शब्दार्थ के अंदर, पूर्ण काम, यानी कि सफल वह व्यक्ति जो कि लक्ष्य प्राप्त कर ले, उसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण काम के नाम से। यहाँ पर आगे जाके आएगा कि पूर्ण काम, है ना। कुंठित एक शब्द आया यहाँ पर, कुंठित, है ना। बोथरा, जिसे कि जिसमें धार ना हो, है ना। कुंठित का मतलब यानी कि कई बार जो कार्य नहीं होता और मन में कुंठाएं उठती, यार ये मैं नहीं कर पाया, वो क्या कहलाएगा? कुंठित कहलाएगा, ठीक है ना। लक्ष्य भ्रष्ट, ठीक है, निशाने से चूका हुआ, यानी आपने कोई टारगेट किया कि मैं ये काम कर लूंगा और वो काम आपसे नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? लक्ष्य भ्रष्ट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो ये टॉपिक बना। रण, रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। रण का मतलब क्या है? युद्ध। ये लिखना है हमने को बुक में ना, रण का मतलब युद्ध। फिर आता है रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त, रिक्त, रक्त नहीं कह रहा हूँ, रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, है ना। तूणीर, तूणीर का मतलब क्या है? जिसमें तीर रखने का होता है। तरकश जिसे अपन कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का एक जो राम भगवान थे उनके पीछे, या जो भी योद्धा होते हैं उनके पीछे की तरफ, धनुष के पीछे की साइड में जो लगा होता है वो अपन क्या कहेंगे? नैया। नैया का मतलब क्या है? नाव। यहाँ पर कठिन शब्द है, शब्दार्थ के रूप में इन्होंने लिख रखे हैं, तो बहुत सारे हैं। अभी तक इनमें शुरुआत करते हैं। उनको प्रणाम, टॉपिक का नाम क्या है? उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। मैं यहाँ पर कौन है? मैं यहाँ पर कवि है, जो कविता लिख रहा है कवि, उनको उन्होंने क्या किया?
और कवि कौन है? कवि नागार्जुन है, ध्यान रखना। इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पूरी पूरी व्याख्या दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं करता हूं उनको प्रणाम, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, है ना। कुछ कुंठित मतलब कि कुंठित का अर्थ क्या हो गया? जो कि अपने धार पर नहीं चल पाए, या जो अपने कार्य करने के लिए हम मन में इच्छाएं थी लेकिन नहीं कर पाए, है ना। जैसे तुम बच्चों की इच्छा थी कि हम 10th क्लास में होंगे और तुम नहीं कर पाए, तो तुमने क्या किया? तुमने वापस ओपन का सहारा लिया। तो मन में कुंठा आ जाती है, अगर कोई काम नहीं होता तो कुंठित होता है ना। और लक्ष्य भ्रष्ट, जो कि अपने लक्ष्य को छोड़ दे, यहाँ जाना किधर था, चला किधर गया, है ना। आपको बहुत महत्वपूर्ण काम था कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, अचानक कोई मित्र आ गया, आपने कहा चलो यार चाय पीने चलते हैं, तो ये लक्ष्य भ्रष्ट है ना। जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रक्त तृणीर हुए उनको प्रणाम। यानी कि जो युद्ध था वो खत्म होने से पहले, रण की समाप्ति का मतलब क्या हो गया? युद्ध की समाप्ति, उससे पहले ही जिन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया या जो उससे हार चुके थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कौन प्रणाम कर रहा है? ये कवि। कवि का क्या नाम है? नागार्जुन, ठीक है, ध्यान रखना। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे, है ना, उतरे करने की उदिम पार, मन ही मन में ही रही, स्वयं हो रही उसी के निराकार, वह उनको प्रणाम। बहुत बड़ा सागर है, यहाँ पर सागर का मतलब क्या है? संसार है ना। हम जो संसार में उतरे हैं उसको अपन क्या करें? सागर। तो वो क्या कह रहा है? जो छोटी सी नैया लेकर, इसको टॉपिक को आपके आगे इसी अंश के अंदर उन्होंने अभी समझाने की कोशिश करी है कविराज ने। कवि कह रहे हैं कि कवि ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई और वे समुद्र में ही समा गए। जो छोटी नैया थी, लक्ष्य पूर्ण नहीं था, उन्होंने एक दिशा निर्देशन कंप्लीट नहीं किया था और उसके तहत भी वो निकल गए थे। तो उन्होंने, कवि क्या कहता है कि उसके अंदर ही वो क्या हो गए? समा गए। यही कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रोत्साहन के आदर प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, नाव छोटी थी, प्रयास छोटा था, लेकिन उन्होंने कोशिश तो करी, प्रयास तो किया था। तो कवि भले वो समुद्र में समा गए, उनको प्रणाम कर रहा है। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, साधनों के सीमित होने के बावजूद भी बड़े बड़े काम करने की ठान लेते हैं, भले ही अंत में वे लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। ऐसे लोग उतना साहस और ऐसे लगन होती है कि वे अपने प्राणों पर भी चिंता नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ी उनके पास में अचीवमेंट नहीं मिलती है, उनको वो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कोशिश तो वो लोग करते हैं। ठीक है, उस बीच में वो हार गए, तो कभी ऐसे लोगों को भी क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है ना। आपने आज दिन तक सफलताओं की कविताएं सुनी है, सुनी कि नहीं सुनी? वो सफल हो गया, सफलताओं की कहानी सुनी है। नागार्जुन जो है वो ऐसी कहानी की बात, ऐसी कविता की बात कर रहे हैं जो कि सफल नहीं हुए, उनको भी नागार्जुन क्या कर रहे हैं? मैं प्रणाम करता हूँ। चलो, किसी ने तो किसी के बारे में सोचा है इस कविता के माध्यम से, है ना। चलिए वापिस अपनी कविता पे आते हैं। ये तो अंश था उसका, कविता पे आते हैं, उसको देखते हैं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधिर पार। देखो यहाँ पर क्या आ गया? हाँ, पार, मन ही मन में हो रही, स्वयं हो गए उसी के निराकार, उनको प्रणाम। कवि क्या कह रहा है? मैं करता हूं उनको प्रणाम। कवि उनको प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है ना। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, शिखर का मतलब क्या होता है? उच्च मतलब तो हो गया ऊंचा, शिखर का मतलब क्या होता है? शिखर का मतलब होता है जैसे कि पहाड़ है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? शिखर, है ना। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ले लिए हिम समाधि, कुछ असफलता ही नहीं भी नीचे उतरे उनको प्रणाम। यहाँ पर भी कवि ने दो बात करी है। उच्च शिखर की ओर बढ़े यानी कि हिमालय की ओर जा रहे हैं, यहाँ किसी भी पहाड़ की ओर चले, रह कर न उत्साह भरे, उनके पास उतने साधन नहीं थे, उन्होंने कोशिश करी है और बार बार एक आपस में बात करके या एक दूसरे का उत्साह बढ़ा। या तुम्हारा भी कोई दोस्त मिल जाए, उसने मान लो कि 9th में किसी कारण से वो असफल हो गया है और तुम्हें वो मिल जाए, तुम क्या कहोगे? यार चल तू अपन का फॉर्म भर दे, मेरे साथ चल, है ना, अपन सर से बात करेंगे और तेरे से बात करके एक बार तेरे को भी मैं कोचिंग करूंगा, जो भी होगा जैसे भी होगा अपन करेंगे। तो ये उस दोस्त के लिए ये क्या है? एक नया उत्सव है, नया उत्साह है। क्या है ये? नया उत्साह है। ये शब्द क्या आया? न उत्साह भरे। पर कुछ ले लिए हिम समाधि, कुछ लोगों ने क्या कर लिया? हिम समाधि ले ली, वो उसी बर्फ में वापिस रिटर्न लौट कर नहीं आए। कुछ लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई, बीच रास्ते में से रिटर्न आ गए, उनको प्रणाम। वो कह रहे कुछ असफल ही नीचे उतरे। कुछ ऐसे लोग थे जो सफल नहीं हुए, असफल नहीं नीचे उतरे।
कई बार क्या होता है, कोई आदमी पढ़ नहीं पाता है ना। आपने देखा सचिन तेंदुलकर हैं, वो उतने नहीं पढ़ पाए थे शुरू में, है ना, 10th पास नहीं हो पाए थे, लेकिन वो क्या, उन्होंने दूसरे फील्ड में काम नहीं किया क्या, आज क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, कहलाते नहीं कहलाते हैं। तो कई बार कोई चीज किसके लिए नहीं बनी होती है, कोई चीज नहीं कर पाते हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कृत्य नहीं हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए चूल, कुछ ही दिनों में बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम, है ना। देखो कुछ लोग, हर आदमी भगत सिंह नहीं है, और हर आदमी ने, मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अपने भगत सिंह जैसी भूमिका निभाई है। आप कोई जीवन में अपना काम कर रहे हो तो क्या है, आपके अपने जीवन संघर्ष से लड़ रहे हो, लेकिन उस समय जब हमको आज़ादी मिली, देश के समय अपने को आज़ादी मिली, बहुत सारे लोगों को अपन जानते हैं जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान करी, जान दे दी, शहीद हो गए, उन लोगों को हम जानते हैं। जैसे कि भगत सिंह जी हैं, हम उनको जानते हैं, है ना, सुखदेव हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन उनके साथ और भी तो टीम थी, है ना, उनमें से भी तो शहीद हुए होंगे। कितने ऐसे शहीद हुए होंगे जिनको अपन ने देखा ही नहीं, उनके मतलब देखा का मतलब अब उसका चर्चा अपने ऊपर नहीं हुई है, तो क्या वो शहीद नहीं है क्या? आज सेना, देश की जो सेना है, कितनी शहीद हो रहे हैं लोग, होते नहीं होते, फिर भी हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते। फिर उन लोगों को भी कवि क्या कह रहा है, जो चर्चा में नहीं आए, कुल मिलाकर दुनिया जिनको गई भूल, क्या कहा, यह दुनिया जिनको गई भूल उनको प्रणाम। अब इसका भी उन्होंने व्याख्या करी है, वापस इसमें देखते हैं ताकि क्या आपको ध्यान रहेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहने का आशय यह है कि बहुत से देशभक्त ऐसे थे जिन्हें देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी, लेकिन जो आजादी का सुख नहीं ले पाए, है ना, प्राण दे दिए, आजादी की सुख नहीं ले पाए, ऐसे त्यागी व्यक्तियों तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वाले को हम जल्द ही भूल गए, जबकि ऐसे लोगों को हमें सदैव याद रखना चाहिए था। कवि यहाँ पर हमारी एक कमी की ओर संकेत कर रहा है। कवि क्या कर रहा है, अपनी कमी की ओर संकेत कर रहा है, हम भूल गए उन लोगों को। वह यह है कि हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्द ही भूल जाते हैं, और हम उन त्यागी वीरों को भी बहुत जल्द ही भूल जाते हैं जिन्होंने बलिदान के कारण ही हम आज आजाद हैं। हम स्वतंत्र किस कारण से, उन लोगों की वजह से ही है। आप यह भी जानते हैं कि देश के अंग्रेजी शासन से आजादी कराने के लिए बहुत से लोगों ने अथक प्रयास किया था। चंद्रशेखर आजाद नाम आ गया, देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ना राम प्रसाद, इन सब का नाम अपने पास में आ गया। देश को आजाद कराने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारा नाम है, राजेंद्र सिंह है, रोशनी सिंह है, सब नाम है। अंग्रेजों की फांसी पर लटका दिए गए थे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी क्या हुआ, हमको नाम तक नहीं जानते, उनका नाम भी हमको पता नहीं है। तो कवि ने उनको इकट्ठा क्या कर दिया, सबको प्रणाम कर दिया ना। ठीक है, देखिए अगला, देखिए दृढ़ व्रत, है ना, दृढ़ का मतलब क्या, कठोर, व्रत का मतलब संकल्प, किसी चीज का संकल्प, है ना, प्रतिज्ञा या संकल्प, तो किसी चीज का दृढ़ व्रत या संकल्प, जो उदाहरण ओ दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्ति मृत पर निर्वध ही बंदी जीवन ने, जिनकी धनु का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कुछ लोग ऐसे दृढ़ संकल्प थे, फिर भी वो क्या हो गए, कहीं ना कहीं वो इस चीज से पीछे रह गए, और उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त होगी। इसी को भी कवि ने वापस चौथे अंश के अंदर ही समझाया है, उसको अपन देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। कवि ने इन पंक्तियों के ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया जिनकी सेवाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उन्हें निस्वार्थ और समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की है। उन लोगों ने अपने कार्यों का सही प्रचार नहीं किया, और आशय यह है कि दिन रात देश, समाज और राष्ट्र की सेवा के प्राप्ति से अनेक त्याग और बलिदान देश के प्रति समर्पित। तो बहुत सारे लोग हैं, अब तुम लोगों ने देखा हो, कई बार क्या देखते हो कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, कोई चाय वाला फेमस हो गया है, कोई पानीपुरी वाली फेमस हो गई है, नहीं हो गई क्या? तो यूं थोड़ी क्या कि चाय पानीपुरी वही बना रहे पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है, दूसरे भी तो बना रहे हैं। तुम मार्केट में निकलोगे, हजारों लोग बनाते हुए मिलेंगे, लाखों लोग बनाते हुए मिलेंगे, तो इसका मतलब वो फेमस नहीं हुए, इसका मतलब अच्छा नहीं बनाते क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो, फेमस नहीं हुआ, उनको मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हैं, शानदार डायग्राम बनाते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला कभी अपनी कला को दिखाने का। है, तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो बहुत अच्छे एथलीट्स होंगे, बहुत अच्छे दौड़ सकते हैं, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला आगे उभर के आने का ना। राजीव गांधी ओलंपिक चल रहा, तुम भी खेल सकते हो, वो बात अलग है ना। तो ये अपने पास में कविता कंप्लीट हो गई। जिनकी सेवाएं अतुलित पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों में जिन्होंने कर दिया
मनोरथ चूर चूर उनको प्रणाम। नागार्जुन जी क्या कहते हैं, जिनकी सेवाएं अतुल्य, अतुलनीय मतलब हो गया जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना, पर विज्ञापन से रहे दूर। वो विज्ञापन से रहे दूर का मतलब क्या हो गया, उन्होंने कभी भी अपने आप को शो नहीं किया, भाई ये चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकती है ना, उन्होंने उतनी चीजें बताई नहीं, है ना। जैसे कि कोई चीज अचार बन रहा है, अब जिन अचार का टीवी में ऐड आ रहा है उन लोगों तो आप खरीद लोगे, आपको पता है ये नाम पहचान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गृह उद्योग ऐसे भी हैं जो घर पे बना रहे हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में आप नहीं जानते क्योंकि उनके पास में क्या नहीं था, विज्ञापन नहीं था, है ना। आप ऑनलाइन कोई चीज खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर विज्ञापन है। अब वैसा का वैसा ऑफर कहीं पर दूसरी जगह दुकान पे लगा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप कोई उसका विज्ञापन नहीं है, प्रचार नहीं है। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ। प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसी परिस्थिति नहीं थी उनके पास में जैसे दूसरे लोगों के पास में थी, तो मनोरथ क्या हो जाएगा, चूर चूर हो गया। मनोरथ का मतलब उनकी इच्छाएं क्या होगी, चूर चूर हो गई। चूर चूर होने का मतलब क्या होगी, टूट गई उनकी इच्छाएं। तो इस टॉपिक में जो हमारे पास में ये टॉपिक था, उनको प्रणाम, है ना, ये 20वां अध्याय था और जो आपकी हिंदी किताब है उसका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, अपने इस पर बात करी है। इसके आगे क्वेश्चन भी है, रिक्त तृष्ण होने के अभिप्राय क्या है, कुंठित होना या फिर विफल होना, साधन की कमी होना और अनुभवहीन होना, है ना, कुंठित हो जाना, क्या है उसका अर्थ, कुंठित होना। कविताओं में लक्ष्य भ्रष्ट प्रयुक्त होता है, वीर के लिए, तीर के लिए, तृष्ण के लिए, युद्ध। देखो सबसे पहले लक्ष्य भ्रष्ट होने का मतलब क्या होता है, जो कि चलना चाहिए था, शत्रुणी जो तीर है उसके लिए। इन सबको एक बार पूरा देखना, पढ़ना है कैसे कैसे क्या है ना। हिम समाधि का अर्थ क्या है, बर्फ के अंदर समाधि ले लेना, बर्फ जैसी सफेद समाधि, बर्फ का चबूतरा, बर्फ के नीचे दब गया कर मर जाना, बर्फ के प्रदेश के अंदर बर्फ के नीचे दब के मर जाना होना, है ना। जो बर्फ कविराज कहना चाह रहा था, ऊपर तो गए लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, है ना, ये वाला पॉइंट जो था महत्वपूर्ण। हमने कोशिश करी है कि आप लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं।